नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। 12 मार्च को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा एमपी का बजट पेश करेंगे। बजट सत्र का शुभारंभ राज्यपाल मंगू भाई पटेल के अभिभाषण से हुआ। राज्यपाल ने अभिभाषण में प्रदेश के विकास का रोड मैप की जानकारी दी। इतना ही नहीं, राज्य सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने अभिभाषण में मोदी विजन, विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश नदी जोड़ो परियोजना का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि भारत की तेजी से हो रही प्रगति में मध्य प्रदेश अधिक से अधिक सहयोग करते हुए तत्पर है। प्रदेश ने विकसित मध्य प्रदेश की परिकल्पना की है। नदी जोड़ो परियोजना महिती परियोजना है और इस योजना के जरिए अन्य नदियों को भी जोड़ा जाएगा। किसान, युवा, महिला, गरीबों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पित है। आय बढ़ाने का सतत प्रयास जारी है। युवा का समग्र सामाजिक विकास लक्ष्य, महिलाओं की सामाजिक आर्थिक उन्नति पर फोकस किया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि जीआईएस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की तारीफ की है। अगले 5 साल में 1 लाख किलोमीटर की सड़कें बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस साल ग्रामीण इलाकों में 1000 किलोमीटर की सड़कें बनेंगी और 5200 किलोमीटर की मरम्मत की जाएगी। जीआईएस में पीएम ने मध्य प्रदेश की ताकत और मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों की खुले दिल से सराहना की है। राज्यपाल ने बताया कि सरकार की ओर से किसी भी जन कल्याण की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा में काला मास्क पहनकर पहुंचे हैं। विधानसभा का बजट सत्र 9 दिन का बुलाए जाने का कांग्रेस ने विरोध जताया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार विपक्ष और जनता के सवालों से बच रही है, इसलिए अब तक का सबसे छोटा बजट सत्र बुलाया गया है। चलिए, तो एमपी का बजट सत्र है, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, कुछ प्रतिक्रियाएं भी हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान का मंत्र दिया है। ज्ञान का अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इन चारों वर्गों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध है। मेरी सरकार ने 4 मिशन युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण मिशन आज प्रारंभ कर दिए हैं। मेरी सरकार ने बहुआयामी गरीबी का सूचकांक कम करने के उद्देश्य से गरीब कल्याण मिशन प्रारंभ किया है। मिशन का उद्देश्य राज्य के गरीब और वंचित वर्गों का आर्थिक उत्थान करते हुए उनकी आय को बढ़ाने की दिशा में कार्य करना है। गरीब कल्याण मिशन मुख्यतः 3 घटकों यथा बहुआयामी गरीबी इंडेक्स में सुधार, आजीविका सुदृढ़ीकरण और विद्यमान संगठनों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। मेरी सरकार ने प्रदेश के युवा के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य से युवा उन्मुखीकरण की गतिविधियों को समन्वित रूप से एक ही मंच पर लाने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया है। आज हमारा बजट सत्र का पहला दिन माननीय महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल साहब ने अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार के द्वारा किए गए काम और भविष्य की रूपरेखा एक अपने ढंग से पूरी बात रखी है। मैं उनकी इस अभिभाषण के माध्यम से सरकार की नीति और नीयत का रोडमैप जो उन्होंने दिया है, मैं उनके उस अभिभाषण के लिए सदन के नेता होने के नाते से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यद्यपि कल विस्तार से माननीय सदस्यगण इस पर चर्चा चालू करेंगे और 12 को हमारा जवाब आएगा, लेकिन मान के चलता हूं कि हमारी स्वस्थ परंपरा के अनुसार आज हमने अपने इस राज्यपाल के अभिभाषण के दरमियान न केवल उनकी उन सारी बातों को सुना सीखा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो उनका अपना संकल्प है कि भारत समर्थ, सक्षम और सबका साथ सबका विकास के भाव को लेकर आगे चले, सर्वजन हिताय बहुजन जिस प्रकार की भावना हमारी है, मैं मान के चलता हूं कि ये लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार का संकल्प होता है और लगभग 1 साल का हमारा जो अगला बजट आने वाला है वो भी सभी भावनाओं के अनुरूप होगा, ये मैं आश्वासन देता हूँ। प्रदेश के इतिहास में कि बजट सत्र कम से कम 30-40 दिन चलता रहता था, लेकिन पहली बार हमने ये देखा है, पहली बार ऐसा हो रहा है
कि सिर्फ 9 दिन दिए गए हैं चर्चा के लिए। क्या ये पर्याप्त है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बजट सत्र वो सत्र होता है जिसमें साल भर की जो सरकार की योजनाएं हैं, नीतियां हैं, उन पर चर्चा होती है, विस्तार से चर्चा होती है और विभाग पे चर्चा होती है। लेकिन इतने कम अवधि देने के कारण आज हर विधायक में काफी रोष है। पहला अवसर है मध्य प्रदेश के इतिहास में जहां पर जो बजट सत्र है इतनी कम अवधि के लिए आहूत किया गया है। और हमने ये देखा है कि लगातार सरकार जो है जनता के और विपक्ष के जो सवाल हैं, जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों से लगातार भाग रही है, बच रही है, अपना मुंह छुपा रही है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में लगातार जो बजट सत्र हैं, बजट और अन्य सत्र हैं, लगातार उनकी अवधि कम हो रही है, कार्य अवधि कम हो रही है। चलिए, तो मध्य प्रदेश का बजट सत्र है और बजट आने से पहले राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। मध्य प्रदेश के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने जिन विशेष वर्गों पर फोकस किया, जिस तरीके से बजट को लेकर अपनी बातें रखी, वही कांग्रेस को लगता है कि 9 दिन कम हैं और जो महत्वपूर्ण सार्थक चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी की डॉक्टर वाणी अहलूवालिया। वाणी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सीताशरण सूर्यवंशी। सीताशरण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वाणी जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रही हैं? वाणी जी, मध्य प्रदेश का बजट सत्र, अमूमन जब भी कोई बजट आता है बड़ी उम्मीदें होती हैं क्योंकि मध्य प्रदेश का बजट है, बहुत उम्मीदें हैं। खास तौर पर आज जो अभिभाषण हुआ या डॉक्टर मोहन यादव ने जिन बातों का जिक्र किया, किसान, युवा, गरीब, ये जो एक फोकस करके सरकार चल रही है, कितनी उम्मीदें माने इनके लिए एक सौगात जैसा होगा ये बजट? नमस्कार करूंगी और साथ ही में आज रंग भरी एकादशी की भी शुभकामनाएं दूंगी। और मेरे साथ जो आप साथीगण जुड़े हैं इस डिस्कशन में, आपको भी मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 3.0 का जो ये तीसरा कार्यकाल है, ये विरासत और विकास दोनों को संजो के आगे बढ़ने वाला है। तो उसके संदर्भ में जो भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार है, वो भी उसी दिशा में काम कर रही है। चाहे वो ज्ञान हो, गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, या फिर हमारे सिंचाई की परियोजना, या उसके साथ में लगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो GIS हुआ है, ये तमाम मुद्दे, ये दृष्टि एक ही तरफ हमको एकत्रित करती है कि हम लगे हुए हैं युवाओं को शिक्षा, रोजगार देने के लिए। हम प्रोत्साहित कर रहे हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए और उन्हें मूलभूत सुविधाएं, साथ में वह अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत हो जाएं। और किसानों को उनकी जो किसान संबंधित योजनाएं होती हैं, सिंचाई की योजनाएं होती हैं, उनके फल और सब्जी दुकान पे और जो भी वो अन्न उगाते हैं उसके लिए जो जो योजनाएं होती है, और हम प्रगति पथ पर चल रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि मध्य प्रदेश में ही नहीं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में विकास का जो इंजन जोड़ते हैं, सारे नेतृत्व के क्षमता बढ़ाने हुए, ये स्पष्ट और साफ करते हैं कि तीसरा इंजन उस हमारे राज्य को प्रगति के पथ पर लेके जाएगा। हम देश में उन्नति में योगदान करेंगे। हम इस क्षेत्र के जो युवा हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो महिलाएं हैं, जो अन्नदाता हैं, उन सब के जीवन स्तर को सुधारेंगे। और इसी पर जो ये सत्र है शुरू हुआ, केंद्रित वहीं पे है, केंद्रित जनता के ऊपर है और जनता की जरूरतों पर है। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। सीताशरण जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी सीताशरण जी, मध्य प्रदेश का बजट सत्र, उसके पहले अभिभाषण और डॉक्टर मोहन यादव ने भी एक मिशन है, किसान, युवा, गरीब और महिला गरीब कल्याण, इनकी बात हो रही है, विकसित मध्य प्रदेश की बात हो रही है और उसका एक पूरा रोड मैप कहते हैं वो कहीं ना कहीं आज सत्र की शुरुआत में दिखाने की कोशिश की गई है। कांग्रेस कितना विकसित देख पा रही है, कितना डेवलपमेंट देख पा रही है। हालांकि आप लोगों ने एक आपत्ति भी दर्ज कराई है कि सिर्फ 9 दिन में ये तमाम चीजें नहीं होंगी। ये बात सच है। सभी पैनल को मैं प्रणाम करता हूं। और 21 वर्ष से हम और हमारे प्रदेश की जनता देख रही है और महिलाओं का विकास कर देंगे, नौयुवा को नौकरी दे देंगे। और आदरणीय वाणी जी जो कह रही हैं कि हम महिलाओं के विकास के लिए, युवाओं के लिए
उस बेरोजगार के लिए और किसान के लिए, स्वस्थ के लिए, सभी के लिए कि देव घोड़ा पानी पी, लेकिन वो पानी मिल नहीं रहा है। आप जहां से शुरू करेंगे या 2003 से आज तक का जो कार्यकाल देखेंगे, स्वास्थ्य के कितने हालात खराब हैं, और जो बजट सत्र है केवल 9 दिन में ही ये समेट कर रह जाएगा। प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल, नाना प्रकार के जो प्रश्न, जो जनता के मुद्दे हैं, वो कैसे पटल पर आएंगे और इस मध्य प्रदेश की धरा पर और उस जनता तक, उस किसान तक, उस बेकार और बेरोजगार तक ये कैसे पहुंचेगा। तो 30 से 40 दिन, 45 दिन तक का ये सत्र चलता था। तो ये सत्र में जो कटौती करके ये बीजेपी और सरकार क्या दिखाना चाहती है कि हम इतने 9 दिन में जो प्रदेश की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को क्या 9 दिन में वो पटल पर रख करके, और इतने कि 3000 लगभग आपके जो प्रश्न वहां पहुंचे हैं, तो क्या ये 9 दिन में समेट कर रह जाएंगे। और ये स्वास्थ्य। सीताशरण जी, चलिए शायद अब आवाज नहीं आ रही है। वाणी जी, एक सवाल है, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सामाजिक विकास की बात है, आर्थिक उन्नति के प्रयास सरकार की तरफ से निश्चित तौर पर हो सकते हैं, लेकिन बार बार मैं जब से देख रही हूं, जिस दिन से ये सत्र की पूरी रूपरेखा तैयार की गई है, आज भी आपत्ति है और अभी भी वो यही कह रहे थे कि 9 दिन में ये सब कुछ हो नहीं पाएगा, और हो सकता है उससे पहले भी तमाम चीजें जो महत्वपूर्ण सवाल जवाब होंगे उस पर बात नहीं हो पाएगी। ये चिंतित है कांग्रेस पहली बार इन तमाम चीजों को लेकर। मुझे राखी जी समझ नहीं आ रहा ये चिंतित है क्या, व्यतीत है, क्या है इनकी भावना। मुझे लगता है अब तो जनता भी समझ नहीं पा रही है। काली टोपी, काला चश्मा, काली दृष्टि, काला मन, काला दिन, काले विचार, तो ये जो शोक व्यक्त कर रहे हैं, ये इनकी दुर्भाग्यपूर्ण आज की परिस्थिति का शोक है, ये इनकी विचारधारा के अभाव का शोक है। क्योंकि मैं कुछ आंकड़े पहले आपके पास लाऊंगी। सत्र क्रमांक 121 2004, क्योंकि भाई साहब ने 2004 का जिक्र किया, 23 फरवरी 2004 को अंतिम सत्र था। 2 मार्च 2004, 12 दिन की अवधि थी, जिसमें कुल बैठक 8। किसका कार्यकाल था? कांग्रेस। 136 सत्र क्रमांक 2009, प्रथम बैठक थी 16 मार्च 2009, अंतिम बैठक 18 मार्च 2009, कुल अवधि 5 और कुल बैठकें 3। ये मैंने आपको सिर्फ उदाहरण दिखाया, ये मेरे पास एक सूची है। अब मैं आपको बात करती हूं आज की वर्तमान स्थिति पर। अगर कांग्रेस के पास सकारात्मक मुद्दे होते, जनता से जुड़े हुए विचारधारा होती, जनता से को संबोधित करने वाला विकल्प होता, तो आज वह सबसे पहले तो उमंग सिंघार जैसे दागी नेता को सदन में, वो जहां पर सदन वो हमारा लोकतंत्र का मंदिर, वहां पर उमंग सिंघार जैसे दागी नेता को लेकर गए हैं अपना जो विरोध का ज्ञापन देने के लिए, और जब इनके पास कुछ नहीं होता सदन में चर्चा के लिए, तो ये जाके महात्मा गांधी जी की मूर्ति के पास बैठ जाते हैं, क्योंकि इनको महात्मा गांधी जी से शायद क्षमा मांगनी है। ये बिल्कुल उनकी विचारधारा के अनुकूल चल नहीं पा रहे हैं, गांधी सिर्फ नाम के हैं ये। तीसरी चीज, अगर इनको जनता की चिंता होती, तो जब सदन में बहस करनी होती है तब ये सड़क पे उतर आते हैं और वहां दंगा करते हैं। जब इनको सड़क पे होना चाहिए तब ये वो व्यवहार सदन के अंदर कर। कांग्रेस इज टोटली कंफ्यूज्ड। इनके पास कोई विकल्प और आगे के लिए रणनीति के अभाव के कारण वो कोई डिस्कशन में शामिल नहीं हो पाते। पिछला जो सत्र था, 17 घंटे सत्र चला है, 10 बजे रात तक चर्चाएं हुई हैं, एक विषय को लेकर 2 दिन चर्चा हुई है। लेकिन जब हम सकारात्मक चर्चा शुरू करते हैं, तब ये या तो हंगामा शुरू कर देते हैं, या वॉकआउट कर देते हैं, या वहां पर ऐसी कोई इनका व्यवहार होता है जो बिल्कुल सदन की गरिमा के लिए अच्छा नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए, अगर विपक्ष समझदार नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, तो ये तो इसलिए जनता इनको विपक्ष में बैठा रही है, परंतु ये तो उस अनुमान से भी नीचे गए गुजरे स्थिति में पहुंच जाते हैं। ठीक है सीताशरण जी, उन्होंने एक
सूची गिनाई है जिसमें आपके समय पे भी इतनी बैठकें हुई थी। अब मुझे लगता है विपक्ष को ये मुद्दा नहीं रखना चाहिए, हाँ ये मुद्दा नहीं रखना चाहिए कि 9 दिन की बैठकों में ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। बैठकें कोई भी हो, मकसद ये होना चाहिए कि महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत हो जाए, सार्थक हो जाए, जनता के लिए कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट हम दे पाए। देखिए आदरणीय, अभी वाणी जी ने कहा कि 2004 में हमारी सरकार थी, गौर साहब थे सीएम, और वो भी बात जो 2004 से 2003 में 1 साल उमा जी रही हैं, 1 साल गौर साहब रहे हैं, 4 तक, और फिर पकाई खीर पकाई है कि 2009 में कौन था? 2009 में शिवराज सिंह जी थे। 2009 में मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी थे, जो खीर पकाई थी उमा जी ने, और ये खीर खाई माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय जो अभी कृषि केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं। और अपन मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। आपका कहना है सीधा ब्लेम के विपक्ष हमें काम करने नहीं देता, ये बिल्कुल निराधार है। जनता जानती है, किसान जान रहा है, बेकार बेरोजगार जान रहा है कि घोटाले पर घोटाले। अभी सतना में भी राखी जी क्षमा चाहता हूं क्योंकि मुझे अवगत कराना अति आवश्यक, वहां 535 बोरे भूसी के पाए गए। और ये बजट सत्र की जहां तक बात है, तो बजट सत्र में इनसे खुद ही पूछ लीजिए कि 9 दिन में प्रदेश की समस्या, ये 2.25 लाख करोड़ 4.25 लाख करोड़ का बजट पेश करने जा रहे हैं, तो केवल ये जनता के लिए दिखावा होगा कि नहीं, कि जो मेन मुद्दे हैं इस प्रदेश में, नौकरी मिल नहीं रही है, बेरोजगारी की हालत खराब है, नौयुवा आपका ओवर एज होकर के उनके लिए किसी प्रकार का कोई सरकार के पास प्लानिंग नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, चलिए 9 दिन ही सही, लेकिन विपक्ष के पास तो इतनी ताकत है कि अपने हर एक दिन में उन तमाम महत्वपूर्ण बातों को रख पाए, उन मुद्दों को रख पाए जो जनता के लिए महत्वपूर्ण होंगी। ये तो कांग्रेस कर सकती है, ये तो विपक्ष कर सकता है। हाँ वाणी जी, 1 सेकंड आ रही हूँ जी। ये कर रहे हैं और रखा हुआ है पटल पर, लेकिन ये सबमिट कहाँ कर रहे हैं? जितने जो प्रश्न काल हैं, शून्य काल है, ध्यानाकर्षण है, ये सभी जो प्रश्न हैं लगभग समथिंग 3000 करीब हैं, तो ये कहाँ इतनी, इन पर सुनवाई कैसे हो जाएगी, ये बताइए आप। ठीक है, हाँ वाणी जी कुछ कह रही, बोलिए। देखिए, अगर सकारात्मक चर्चा पर आप लोग उतरते हैं तो डेफिनेटली इन सत्रों का विस्तार हो सकता है, समय का भी विस्तार हो सकता है, परंतु आप लोग सकारात्मक चर्चा करने की पहल तो करें। आप लोग सिर्फ सदन की कार्रवाई रोकते हैं, और कितने आप जनहितैषी हैं वो तो इसी से स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि जनता के पैसे आप बर्बाद कर रहे हैं, सदन का समय खराब होना यानी जनता का भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा वैक्यूम है। देखिए, पहले भी इस चीज की बात हम कर चुके हैं कि कांग्रेस के पास कोई विचारधारा नहीं है, कांग्रेस के पास इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी हो गई है और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के मोड़ पर आ चुकी है कांग्रेस। इसीलिए जब इनको कोई चर्चा नहीं करनी, जब इनके पास कोई विकल्प और कोई मुद्दे नहीं है जनता के विकास के लिए, तो वो चर्चा कैसे करेंगे? वो वहां तमाशा करेंगे, वो लड़ेंगे झगड़ेंगे, वहां पर असंतुलित भाषा का उपयोग करेंगे, वो वहां वॉकआउट कर देंगे या कुछ ऐसा प्रदर्शन कर देंगे जिससे कोई डिस्कशन नहीं हो सकता, और निश्चित रूप से वहां पर अध्यक्ष को कार्रवाई स्थगित करनी पड़ती है। तो हम अब निरंतर है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश की विधानसभा में नहीं है, हम तो राष्ट्रीय स्तर पर भी देख चुके हैं और अन्य राज्यों में भी देख चुके हैं। कांग्रेस का ये प्रोटोकॉल सब जगह है कि काम रोको, काम बहाल करो, डिस्कशन मत होने दो, क्योंकि डिस्कशन अगर होगा तो हम कुछ मुद्दों पे जवाब नहीं दे पाएंगे, इसलिए काम रोको और ये बदतमीजी पर उतर आओ। सीताचरण जी, बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि सार्थक चर्चा आप दोनों चाहते हैं पर करना नहीं चाह रहे हैं, हो नहीं पाती है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटना कि इतने घोटालों के जो प्रश्न विधानसभा के पटल पर रखे गए हैं कि आयुष्मान घोटाला, आपका दान घोटाला और नाना प्रकार के इतने घोटाले की गिनती करते करते शाम हो जाएगी और इनका कहना है कि ये बदतमीजी पर उतर जाते हैं। अरे मुद्दों से क्यों भटकते हैं? जो मुद्दा जनता का है, इस प्रदेश का है, जनहित का है, और जितने मुद्दे हैं
ये 65 किलो ये गोल्ड निकल रहा है भाई, इस पर हमारा प्रश्नकाल, हमारा ध्यानाकर्षण हम सरकार की तरफ, सरकार की पटल पर रखने चाह रहे हैं। क्यों सुनना नहीं चाह रहे हैं? आप उसे बजट सत्र को बढ़ाइए, समय बढ़ाइए, और जो मुद्दे हैं प्रदेश के, और इस प्रदेश के मुद्दों पर आप और हम चर्चा करें, हम साथ हैं। अब आप कहते हैं कि सही मुद्दों की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, बेकार की बात करते हैं, बेरोजगार की बात करते हैं, तो हम बदतमीजी पे उतर आते हैं। बताइए राखी जी, वाणी जी से पूछ लीजिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जो ये बजट सत्र की शुरुआत हुई है, बजट आएगा, बजट कैसा आएगा उसका एक रोड मैप था जिसमें आज बहुत सारी चीजों को शामिल किया गया। मैंने शुरुआत में ही कहा था, चाहे महिलाओं की बात हो रही है, चाहे गरीबों की बात हो रही हो, युवाओं की बात हो रही हो, इनके लिए कुछ अच्छा आएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 9 दिन में आपके लिए भी टास्क है कि आप उन 9 दिनों में हर एक दिन महत्वपूर्ण उन चीजों को लाएं। सरकार के लिए भी है कि वो सार्थक उस पर चर्चा और बहस वहां पर हो पाए, क्योंकि क्या होता है ना, एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है सर, और उम्मीदें जनता पूरी प्रॉपर तरीके से नजर रखती है कि इस बजट में हमारे लिए क्या आया, 9 दिन की बैठकों में किन विशेष मुद्दों पर चर्चा हो गई। लेकिन ऐसे में हंगामे की भीड़ चढ़ा देना या हो जाना, ये तो ठीक नहीं होगा। हाँ, वाणी जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए। देखिए राखी जी, इस बार हम एक QR कोड लॉन्च हुआ है और सब कुछ डिजिटलाइज्ड पैकेज में अवेलेबल है, जिसमें जनता डाउनलोड करके बिल्कुल रेडी टू रेफरेंस के बतौर अपने जो भी सत्र की कार्रवाई हो रही है, जो भी वहां डिस्कशंस हो रहे हैं, उनके बारे में वो जनता जानकारी ले सकती है। तो इतनी पारदर्शिता के साथ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा का सत्र का आयोजन कर रही है, तो आप ये सोचिए कि अगर कांग्रेस उसमें मीन मेक निकाल रही है, कांग्रेस अगर डिस्कशन शुरू होने से पहले ही नखरे और नाटक शुरू कर दे, तो इसका अर्थ जनता भी निकाल लेगी कि कांग्रेस जनहितैषी नहीं है। जनता जानती है कि कांग्रेस सुनना ही नहीं चाहती। ठीक है, ठीक है वाणी जी, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश का बजट सत्र शुरुआत हो गई है। राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने भी एक मिशन लेके चल रहे हैं। देखिए, तो उस मिशन को लेकर एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया है, चाहे वो महिलाओं का हो, गरीब कल्याण का हो, युवाओं का है, किसानों का हो, इन तमाम चीजों पर बात होगी। कांग्रेस की जो आपत्ति है वो आपत्ति है, लेकिन ठीक है, 9 दिन में आप कितना कर पाएंगे, आप कितने मुद्दों पर सार्थक बहस में शामिल हो पाएंगे, आप कितने अच्छे से उस चर्चा को करा पाएंगे। सरकार और कहते हैं ना, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ये चीजें देखनी है, क्योंकि इस बजट से उम्मीदें जनता को बहुत सारी हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।